हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो दोस्तों, आज अगेन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस सब्जेक्ट से डर लगता है, पता नहीं क्यों। बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, लाइक ओपन चैनल फ्लो से आते हैं, पाइप फ्लो से आते हैं, बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन के ऊपर से आते हैं, जो कई बार आपको लगता होगा कि सॉल्व नहीं हो पा रहे। उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे, वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, बोथ इन सिविल इंजीनियरिंग एंड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज कितना आता है गेट के अंदर। और पहली बात तो ये आप समझ लो कि यार फ्लूइड मैकेनिक्स भी वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर से है, तो इसको भी निग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में तो नहीं आता, लेकिन मेजर से जस्ट नीचे वाले मीडियम सब्जेक्ट की कैटेगरी में जरूर से आ जाएगा। आप अगर ओवरऑल एनालिसिस देखने जाओ तो आपके पास यहाँ पर टॉपिक्स है बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, दोनों ऑलमोस्ट कंबाइन ही है। प्रेशर एंड फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, बर्नौली इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, ये तो हमेशा हर एग्जाम में आएगा आपको। ये फ्लूइड मैकेनिक्स भी जैसे कि मैंने बताया कि कोर सब्जेक्ट है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ गेट में नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे लो, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और मिलेंगे ही, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आईएसआरओ का हो, चाहे वो बीआरसी का हो, चाहे आपके पीएसयूज हो लाइक एचपीसीएल एंड अदर्स। ठीक है, तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से करना है। यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, डायनामिक्स, ये हम चालू ही था हमारा पूरा। ये सारे जितने भी टॉपिक्स है इसको डिटेल में हम वन बाय वन देखेंगे, जैसा कि हमने दूसरी वीडियोस में किया। बट द थिंग इज दैट कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको बहुत बड़ी शीट दिख रही होगी, अलग अलग नंबर्स एंड एटसेट्रा सारी चीजें दिख रही होगी, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये नंबर्स के ऊपर मत जाओ, ये नंबर्स के ऊपर मत जाओ। आपको यहाँ पर अगर टोटल देखना है तो टोटल यू कैन सी दैट टोटल यहाँ पर आपके पास 20, 23, 21 और ये भी काफी अप्रोक्सीमेशन के साथ है। बट ओवरऑल हमारा एनालिसिस एंड जितने साल से मैं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इंक्लूडिंग ओपन चैनल, चैनल हाइड्रोलिक्स एंड वो सारी चीजें मिलाकर आपको लगभग 7 to 8 मार्क्स के आसपास आएगा। ये मैक्सिमम मार्क्स बोल रहा हूँ, ठीक है, 7 to 8 मार्क्स के आसपास आएगा। इनका ओवरऑल एनालिसिस बता देता हूँ यार। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का पाइप फ्लो से आएगा, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन से आएगा, एक दो क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के आ जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको ओपन चैनल फ्लो से आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एवरेज जो है वो आपका 7 to 8 मार्क्स का बन ही जाएगा। एक्सेप्शंस आर देयर बट 7 to 8 मार्क्स आर डिसेंट मार्क। ठीक है, ये भी काफी अच्छे मार्क्स है। जैसा कि मैंने आपको बूस्ट योर गेट स्कोर में भी समझा दिया कि एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है अपने आप को मैक्सिमाइज करना, यानी कि अपना जो स्कोर आ सकता है उसको मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ हमें इफेक्टिवली वर्क करना है, वही हमारा टारगेट है। तो ये जितने भी मार्क्स 7 to 8 मार्क्स ऑन एन एवरेज जो हमने निकाले हैं, ये 7 to 8 मार्क्स आपके आने चाहिए। तो क्या स्ट्रेटेजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक्स की डिटेलिंग। चलिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जैसा कि आपको टाइटल ही दिख रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज हमें 7 to 8 मार्क्स लेने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड आगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड स्टैटिक्स, ये आपका बेसिक कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। आपका किसके अंदर आ जाएंगे, बेसिक कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके एडवांस टॉपिक आप तभी कर पाओगे जब आपको उस सब्जेक्ट का बेसिक पता हो। क्या बोल रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट का एडवांस टॉपिक आप तभी कर पाओगे जब आपको उस सब्जेक्ट का बेसिक पता होगा। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड स्टैटिक्स। दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या आता है, डेंसिटी आता है, आपके पास यूनिट वेट आता है, सरफेस टेंशन आता है, कैपिलैरिटी आता है। इसके अलावा फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर प्रेशर की बात होती है। ठीक है, प्रेशर के अलग अलग मेजरमेंट की बात होती है, बहुत सारी यहाँ पर आपके पास डिस्कशन होती है, वो सारी बेसिक कैटेगरी के अंदर आएंगी। वो बेसिक कैटेगरी हाउ फ्लूइड वर्क कैसे करता है उसको अगर समझना है, और कौन से पैरामीटर है जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड की जानकारी हमको देंगे, वो सारी की सारी आपकी बेसिक के अंदर आती है।
तो अगर आपको एडवांस टॉपिक के अंदर मास्टरमाइंड बनना है तो आपको ये बेसिक है, आपको जो प्रॉपर्टीज वाली जितनी भी है, न्यूटोनियन फ्लूइड किसे कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी कैसे कहते हैं, ये सारी बेसिक जानकारी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स के सेगमेंट में आ जाएंगी। ये बेसिक है, इसको अच्छे से करना दोस्तों, मेहरबानी करके ये वाले पोर्शन को अच्छे से करना। यूं मैं बोला हूं कि यार मुझे पता है लोग वहां पर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे और उनको प्रॉपरली यूनिट कन्वर्जन भी नहीं आ रहा होता, और काइनेमेटिक और डायनेमिक का डिफरेंस भी नहीं पता होता, ना तो उनके यूनिट में पता होता है कि यूनिट में क्या डिफरेंस है, कैसे उनके डायनेमिक और काइनेमेटिक के बीच में रिलेशन नहीं पता होता। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऊपर से पढ़ने की ट्राई करते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा वेटेज के साथ बोल रहा हूं कि यार बेसिक पोर्शन आप सभी सब्जेक्ट का 2-3 बार कर लोगे ना तो भी अच्छा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यही बेसिक का मल्टीप्लिकेशन आगे होने वाला है और वो एडवांस टॉपिक के रूप में आपके सामने आने वाला है। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। नाउ कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम एनर्जी इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके अंदर आपका वही आ जाएगा, एनर्जी इक्वेशंस वगैरह, बर्नौली इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, P डिवाइड बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस जी प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दो अलग अलग पाइप के सेगमेंट दिए जाएंगे, वो दो अलग अलग पाइप के सेगमेंट के रिलेटेड आपको उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वेट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है पूरे ये वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी के अंदर आपको रो 1 A1 V1, ठीक है, रो 2 A2 V2, इसके ऊपर के बेसिस पे भी डिटेल में तो ऑब्वियस बात है यार, आप पढ़ोगे तभी होगा, लेकिन ये ऊपर से इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि आपका अगर पढ़ना बाकी है तो आप जब पढ़ोगे तो रिलेवेंस लगेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको लगेगा हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ लिया है। फिर अगर आपके पास यहाँ पर रो डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो अलग अलग टाइप्स के फ्लो होते हैं, वो आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट होती है तो कंप्रेसिबल के अंदर आता है, इनकम्प्रेसिबल के अंदर आता है। ऑब्वियस बात है, जब ये कांस्टेंट होगी, कौन डेंसिटी कांस्टेंट होगी, रो कांस्टेंट होगा, तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फिर उसके बाद आपके पास 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल फ्लो, आपके पास स्टेडी फ्लो आएगा। ठीक है, स्टेडी फ्लो, स्टेडी 1 डायमेंशनल फ्लो, इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है आपको यहाँ पर काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन किधर गया, काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन के अंदर भी आती है। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन के अंदर आपको बहुत सारे बेसिक इक्वेशन, मतलब ये जो आपने बेसिक यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी ना, अब उसका आगे और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब आपके पास और लेंथी डेफिनेशन आ गई, और वो लेंथी डेफिनेशन कुछ आपको डिस्क्राइब करेगा, लाइक आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन या एनर्जी इक्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो सारी चीजें डिस्क्राइब करेगा। तो ये भी बेसिक कैटेगरी के अंदर ही आएगा, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो फिर एडवांस कैटेगरी के अंदर आएगा। क्या है बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन, पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा। और सिविल एटॉम्स है आपके पास, तो सिविल एटॉम्स है अगर आपके पास, तो आपको टेंशन लेने की तो कोई नीड ही नहीं है। उसके बाद है दोस्तों लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टर्बुलेंट फ्लो से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। और अगर क्वेश्चन आप भी गया, जैसा कि 2000 आई थिंक 17 या 18 के अंदर कोई क्वेश्चन आया था, लेकिन वो भी बहुत ही आसान था, मतलब आपके पास फ्रिक्शन हेड लॉस के ऊपर था, और उन्होंने डिफाइन भी कर दिया था कि अगर फ्लो टर्बुलेंट होगा तो आपको एफ की क्या वैल्यू लेनी है, बिकॉज अल्टीमेटली जो है आपका फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो डिपेंडेंट है आपके रेनॉल्ड नंबर के ऊपर। तो रेनॉल्ड नंबर निकालना था, वहां से ये डिस्क्राइब करना है कि हाँ भाई फ्लो लेमिनार नहीं है, फ्लो टर्बुलेंट है, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर हाई है। जब टर्बुलेंट है तो टर्बुलेंट के अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू मिल गई, एच एफ निकालना चाहिए FLV² डिवाइड बाई ट्वाइस GD। तो वो सिंपल ही था, बट कहने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा फोकस लेमिनार फ्लो के अंदर करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेमिनार फ्लो ऐसा समझो गेट का फेवरेट बन चुका है, लेमिनार फ्लो गेट का फेवरेट बन चुका है, तो अच्छे से करना। लेमिनार फ्लो इन प्लेट, ठीक है, प्लेट के अंदर भी और पाइप के अंदर भी, पाइप एंड प्लेट दोनों के अंदर देख लेना। लेकिन इसके अंदर जो अल्फा एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड बीटा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, अल्फा बीटा की वैल्यू के ऊपर गेट 2020-21 के अंदर क्वेश्चन आ चुका था। ऐसा नहीं कि पहली बार आया, इससे पहले भी आ चुका है गेट के अंदर, और अलग एग्जाम यानी गेट के अलावा की एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो वो पाइप के लिए देखना आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फॉर लेमिनार फ्लो पाइप के लिए, और वहां पर लेमिनार के साथ साथ टर्बुलेंट भी देख लेना, अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे वेरी करती है। उसके साथ साथ आपको
प्लेट के लिए भी लेमिनार फ्लो के लिए क्या वैल्यू होती है अल्फा बीटा, एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या वैल्यू होती है। खास करके इसके जो केसेस है ना उसको ध्यान से पढ़ना कि कहाँ पर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है प्लेट के केसेस में, कहाँ पर आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, क्या वैल्यू होती है, क्या इक्वेशन है, वो इक्वेशन को कैसे मॉडिफाइड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों लेमिनार फ्लो को अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। अगर आप अच्छा करना चाहते हो, अगर आप ऊपर से पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको ये वीडियो देखनी नहीं चाहिए। अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो वही मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप अगर अच्छा करना चाहते हो तो लेमिनार फ्लो को डेफिनेटली डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है और क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। इस वजह से फ्लो इन पाइप्स एंड पाइप नेटवर्क, जैसा कि मैं आपको पहले ही बोला, बहुत मजा आती है यहाँ से क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। गेट वालों को बहुत मजा आती है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर वही एक क्रिएटिविटी इनफाइनाइट काइंड ऑफ हो जाती है। बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस आपको यहाँ से पाइप फ्लो एंड पाइप नेटवर्क से मिल सकती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको पता चलेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सेगमेंट खोलो, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है, ठीक, उसके अंदर सेगमेंट खोलो, आप देखोगे यार कंसेक्यूटिवली 21, 20, 19, 18, 17 हर साल के अंदर आपको पाइप फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा और दिखेगा, खास करके उसके अंदर फ्रिक्शन हेड लॉसेस के अंदर, ठीक है। तो वो देख लेना। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, इफ यू हैव सिविल एटॉम्स, ये ऑलरेडी सारी चीजें आपको मिल ही जाएगी। पाइप फ्लो का वेटेज उसका शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा, डिटेल नोट्स में मिल जाएगा, और CTQ के अंदर भी इसके रिलेटेड नए क्वेश्चन डिस्क्राइब किए ही होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर एंड इट्स ग्रोथ, ठीक है। चलो ये दोस्तों, ये टॉपिक देखने जाए ना तो काफी छोटा है, ये टॉपिक देखने जाए तो काफी छोटा है, और इसी वजह से जो अच्छा नहीं करते स्टूडेंट वो इसको निगलेक्ट करते हैं। यार पोर्शन छोटा है, छोड़ो, अब इसको छोड़ देंगे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ से भी हर साल तो नहीं, लेकिन कभी कभी जब मूड होता है गेट का, क्वेश्चन पूछा जाता है बाउंड्री लेयर को। तो और बहुत ही सिंपल है यार, मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 घंटे दे दोगे तो ये इसको आराम से पढ़ पाओगे। इनफैक्ट सिविल एटॉम से पढ़ेंगे तो भी हो जाए। बाउंड्री लेयर थियरी पहले उसको पढ़ना, उसके बाद उसका ग्रोथ कैसे होता है वो सारी पढ़ना। लेमिनार के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा की क्या वैल्यू होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस का एक कॉन्सेप्ट आता है। देखिए बाउंड्री लेयर थिकनेस का कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ना। लेमिनार फ्लो का भी, टर्बुलेंट फ्लो का नहीं पूछा जाता, लेकिन उसको भी ध्यान में रखना ताकि कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप डिटेल में डिस्कस कर। कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, दोस्तों ये पहले सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं था, लेकिन ये हमेशा से फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और रहेगा भी, ड्रैग एंड लिफ्ट। यहाँ से आपको क्या पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से आपको FD एंड FL फाइंड आउट करने का पूछा जाता है। FD ड्रैग फोर्स एंड FL लिफ्ट फोर्स। FD जो है वो CD के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, एंड FL जो है वो CL के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। सिंपल है दोस्तों, अगर आपको FL निकालना है तो ρAV² तो वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 CL लग जाएगा। यही सिमिलरली आपको FD निकालना है तो CL की जगह CD आ जाएगा। ये तो मैं फॉर्मूला के बेसिस पर बात कर रहा हूँ, इसके अंदर और ज्यादा भी डिटेलिंग है। और खास करके एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, यहाँ से आपको रिजल्टेंट फोर्स भी मिल सकता है। लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन और ड्रैग जो है वो जिस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है वो, तो रिजल्टेंट फोर्स भी मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी उनको मन हुआ ना, किसको, गेट वालों को, तो वो रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। FD² मल्टीप्लाई प्लस FL² अंडर रूट पूरा कर देना, आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। तो ये है, छोटे टॉपिक है, डिटेल में कर लेना, अच्छे से कर लेना। लिफ्ट एंड ड्रैग फोर्स आसान है दोस्तों, आसान है। इसको हमने सिविल एटॉम्स के अंदर भी अच्छे से डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला सेगमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी और बहुत कुछ बाकी। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक्स वाले पोर्शन की, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। हाइड्रोलिक्स के अंदर आएगा फोर्स ऑन इमर्स बॉडीज, ठीक है। फ्लोटिंग बॉडी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, सबमर्ज बॉडी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएंगे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटर ऑफ बियॉन्सी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपको इसके ऊपर जो प्रेशर फोर्स रखता है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एक 2021 के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ये शायद मैंने इसको डिस्कस भी किया है, आपको शायद CTQ के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, 2021 का लगभग 4 राउंड सेशन के अंदर था, वो कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है। फ्लो मेजरमेंट इन चैनल्स एंड पाइप।
चैनल्स के अंदर किस तरीके से फ्लो होता है, पाइप्स के अंदर किस तरीके से फ्लो होता है, ये एक तरीके से पाइप एनालिसिस का ही पार्ट है, पाइप नेटवर्क एंड पाइप हेड लॉस का भी पार्ट है, तो उसी को देख लेना, ठीक है। और यहाँ से आपको क्यू के ऊपर भी यानी कि डिस्चार्ज के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिस्चार्ज के ऊपर भी आपको यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि फ्लो के बारे में लिखा है तो आपको वेंचुरोमीटर वाले कॉन्सेप्ट आ गए आपके। इसके अलावा जितने भी बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन बेस्ड वाले जिसके अंदर से आप फ्लो यानी कि डिस्चार्ज निकाल सकते हो, पिटोट ट्यूब आ गया, और जितने भी एप्लीकेशन वाले वो कॉन्सेप्ट ही इस लाइन को डिस्क्राइब करें। डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड। दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस अगर आप देखोगे तो अभी थोड़ा इसका वो कम हो गया, लेकिन ये गेट को पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। आप देखोगे 2018 या इनफैक्ट 2019 तक इससे बहुत क्वेश्चंस आए, डायमेंशनल एनालिसिस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल भी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल भी है। फ्रॉड नंबर को ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा आपके पास वेबर नंबर है, जितने भी आपके मतलब वो जो नंबर वाला है ना, वेबर नंबर है, फ्रॉड नंबर है, इसी तरीके से और जितने भी 5-6 नंबर है जिसको हमने नोट्स वगैरह में डिटेल में डिस्कस किया, तो उसके जो रिलेशन बनते हैं, वेलोसिटी के रिलेशन है, उसके जो रिलेशन बनते हैं आपके क्यूआर के रिलेशन बनते हैं, फोर्स के रिलेशन, एफआर के रिलेशन बनते हैं, फोर्स है, विस्कोसिटी के भी इनफैक्ट रिलेशंस बनते हैं कि विस्कोसिटी कैसे चेंज होगी, मॉडल एंड प्रोटोटाइप है ना, मॉडल एंड प्रोटोटाइप वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो इससे रिलेटेड करते हैं, मॉडल एंड प्रोटोटाइप। डायमेंशनल एनालिसिस दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए, और मेरे हिसाब से बहुत मजेदार है ये जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक है, करना चाहिए। आप थोड़े टाइम के अंदर ही बहुत कुछ कर सकते हो, खास करके प्रीवियस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर आप कर पाओगे तो आपका बढ़िया है, डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच इज चैनल हाइड्रोलिक्स, ठीक है, विच इज चैनल हाइड्रोलिक्स, यानी कि अब आपकी एंट्री हो चुकी है फ्लूइड मैकेनिक्स के ओपन चैनल फ्लो वाले सेगमेंट के अंदर। दोस्तों एक बात हमेशा से ध्यान रखना यार, पता नहीं आप कोचिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन द थिंग इज दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ओपन चैनल, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, यानी जितना मुझे पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ओपन चैनल फ्लो का वेटेज ही नहीं है, या तो बहुत कम वेटेज है, मतलब ओपन चैनल फ्लो से ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं ही आते हैं। इनफैक्ट ओपन चैनल फ्लो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है तो भी, लेकिन सिविल के अंदर क्यों आता है इसका इंपॉर्टेंस? अरे यार सिविल के अंदर इसका इंपॉर्टेंस इसलिए आता है क्योंकि यही तो कैनाल फॉर्म करने के लिए काम आएगा, यही तो आपको ओपन चैनल फ्लो करने के लिए, यानी ओपन चैनल जो आपको बनाने के काम आएगा, जो इरिगेशन इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है यार, पूरा यही तो होता है, ओपन चैनल फ्लो के ही तो सारे कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है, हम डिस्कस भी करेंगे जब इसका टर्न आएगा, तो ओपन चैनल फ्लो जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इरिगेशन के, जो कि अगेन सिविल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो सारे प्रोजेक्ट के अंदर जो फॉर्मूला रखते हैं, जो फिनोमिना रखते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, सब कुछ दोस्तों पार्ट है चैनल हाइड्रोलिक्स यानी कि ओपन चैनल फ्लो का। इस वजह से ये मैकेनिकल के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन सिविल के लिए तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से दोस्तों गेट के अंदर इसका अच्छा खासा वेटेज भी है। आपको ओपन चैनल फ्लो से भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ईयर होगा जहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इनफैक्ट 2021 ही देख लो, 20 देख लो, 19 देख लो, कोई भी साल देख लो, भर भर के मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट तो आपको सिविल एटम्स में मिल ही रहे हैं। तो दोस्तों ओपन चैनल फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिटेल में पढ़ना, ऊपर फॉर्मूला रट्टा मत मारना। मुझे पता है स्टूडेंट क्या करते, ओपन चैनल फ्लो पता नहीं उनको पहले से एक हाइप बना हुआ है कि भाई ओपन चैनल फ्लो तो बहुत, हालांकि यार इतना भी टफ नहीं है, मतलब यह है कि फॉर्मूला से खेलना आना चाहिए, है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ओपन चैनल फ्लो क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूला से खेलने का ही पूरा एक गेम है, सारे फॉर्मूला इंटरडिपेंडेंट है, फॉर्मूला से खेलते जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, फॉर्मूला से खेलते जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो वही है यार, फॉर्मूला है बट फॉर्मूला सर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप आएगा आपके पास, ग्रेजुअली वेराइड फ्लो आएगा, बहुत कुछ आएगा, तो सब कुछ आपको करना है दोस्तों, सब कुछ आपको करना है। ओपन चैनल फ्लो एनर्जी एंड डेप्थ रिलेशनशिप, ठीक है, इसका एक बेसिक कांस्टेंट एक इक्वेशन बनता है,
उसको करना, और वही 2 अलग अलग चैनल सेगमेंट के लिए दिया जाएगा और दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। और एनर्जी डेप्थ रिलेशंस के बेसिस पर आपको बहुत कुछ चीजें मिल सकती हैं। स्पेसिफिक एनर्जी मिल सकती है, देखो दूसरा टॉपिक है स्पेसिफिक एनर्जी। क्रिटिकल फ्लो भी है, अलग अलग। लेकिन ध्यान रखना, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखना है रेक्टेंगुलर चैनल को। रेक्टेंगल के बाद आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है ट्रेपेजॉइडल, क्योंकि जनरली आप देखोगे कैनाल वगैरह जो होती है वो ट्रेपेजॉइडल वाली फॉर्मेट के अंदर होती है, शेप के अंदर होती है। उसके बाद हम ले सकते हैं ट्राइएंगुलर, उसके बाद आप ले सकते हो सर्कुलर, का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी इसके अंदर और बात करें तो और भी अलग अलग शेप्स है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतने शेप्स तो आपको पता होने चाहिए। खास करके रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल के ऊपर तो अच्छे खासा क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर के ऊपर भी है, क्रिटिकल फ्लो किसे कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, वाईसी क्या होती है, वाईसी के ऊपर तो भर भर के क्वेश्चन है यार दोस्तों, गेट में देख लो चाहे कोई भी एग्जाम में देख लो, वाईसी क्रिटिकल डेप्थ। अब वो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला अलग होगा, ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल का फॉर्मूला रेडीमेड मिल जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें नोट डाउन करते हैं ना, बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मूलाज आने वाले हैं ओपन चैनल फ्लो के अंदर, करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बार आपकी ग्रिप और कमांड बन गया ना ओपन चैनल फ्लो के अंदर, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको डील कर सकते हो। हाइड्रोलिक जंप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री जंप यानी जंप से पहले की डेप्थ, आफ्टर जंप यानी जंप के बाद की डेप्थ। और ये जंप जो होता है इसके अंदर एनर्जी लॉस ईएल के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकता हूँ यार, पूरा ओपन चैनल फ्लो के सारे फॉर्मूला लिख सकता हूँ, पर मैं अभी लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो पहली दफा, मतलब आप अब करने वाले हो। जब करोगे तो डिटेल में करोगे ना, ऊपर से क्यों करो, ऊपर से मैं इसलिए बता रहा हूं अभी कि आप जब करो तब आपको रिलेवेंस बना रहेगा। अच्छा सर ने कहा था रेक्टेंगल के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वाकई में यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर देखते तो बहुत सारे रेक्टेंगल चैनल के ऊपर क्वेश्चन है। फिर ट्रेपेजॉइडल, वाईसी क्रिटिकल डेप्थ के बारे में सर बोल रहे थे, एनर्जी लॉस के बारे में सर बोल रहे थे। फिर आपको यहाँ पर मैनिंग्स इक्वेशन आएगा, चेजिस फॉर्मूला आएगा। मैनिंग इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। कैसा दिखता है बता दूं मैं, कैसा दिखता है, देखो वहां v के फॉर्मेट में भी लिख सकती है 1/n r/2/3 s/1/2। अगर q के फॉर्मेट में लिखना है तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। वेर n इज मैनिंग कोफिशिएंट एंड बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हो जब इसका डिटेलिंग आए। तो ये फॉर्मूला के ऊपर यार ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ढेर सारे क्वेश्चंस। फॉर्मूला डायरेक्टली रट्टा मत मारना दोस्तों, इसका रिलेवेंस समझना। चेजी फॉर्मूला आएगा, मैनिंग्स फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चेजी का तो इतना एप्लीकेशन नहीं होता, लेकिन मैनिंग्स का तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है, इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकते हैं। उसके अलावा GVF यानी ग्रेजुअली वेराइड फ्लो के ऊपर जाए, वाटर सरफेस प्रोफाइल S1 S2 S3, ठीक है। उसी तरीके से M1 M2 वो सारी, ठीक है। माइल्ड प्रोफाइल आएगी, स्टीप प्रोफाइल आएगी, आपके पास क्रिटिकल प्रोफाइल आएगी, एडवर्स प्रोफाइल आएगी, ठीक है, A2 समथिंग कैटेगरी। और इसके अंदर से 3 प्रोफाइल ऐसी है जो पॉसिबल भी नहीं है, वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे। इसका हमने एक अच्छे से टेबल भी बना दिया हमारे सिविल एटॉम्स के अंदर, बहुत बढ़िया। हमने शायद शॉर्ट नोट्स के अंदर बनाया, देख लेना। ये S1 S2 और आपके पास M1 M2 जो भी है M3 तक, ठीक है। उसके अलावा कौन सी पॉसिबल नहीं, वो सारी चीजें हमने शॉर्ट नोट्स के अंदर भी मेंशन कर ही दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ये जो पूरा हमने बनाया है, ये पूरा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, क्या इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, एटसेट्रा सारी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।